हालेलुया हालेलुया। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज शाम की इस सभा में। मत्ती उसके 5 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर बातों के लिए। और आइए हम जल्दी से बिना कोई समय गंवाए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सुंदर बातों के लिए प्रभु जी, ये आपकी उपस्थिति के लिए जो कि आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु जी। हर एक को आपके हाथों में देते हैं, स्पेशली आज के वक्ता पास्टर गौरव को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, वो आपकी ओर से हो, हमारे जीवनों में काम करे प्रभु। हम आजाद हों और आपने पिता से एक बार फिर से प्रभु हम मिलने वाले हो सके। लॉर्ड, लेट अस रिकंसाइल विद यू अगेन लॉर्ड, इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस वी प्रे, आमेन आमेन आमेन। आइए समय रहेगा और मैं इनवाइट करूंगा पास्टर गौरव को कि हमें आज के वचन में लेके चलें। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हालेलुया। सो एक जो नॉर्मल सी बात है जिसको हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसके 18 अध्याय और 21 और 22 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्दयी सेवक का दृष्टांत लिखा हुआ है। लेकिन निर्दयी सेवक के दृष्टांत में क्या लिखा है? 21 पद से 22 पद में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक क्षमा करूं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, मैं तुझसे कहता हूं 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। सबसे पहली बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है, यीशु मसीह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है? इट्स अबाउट फॉरगिवनेस। हालेलुया। जैसे हम और आप परमेश्वर के पास जाते हैं, लोग 40 दिन का उपवास करते हैं, परमेश्वर के पास ही तो जाते हैं वो उपवास के दौरान। लोग परमेश्वर को दान करते हैं, तो दे वांट टू कनेक्ट टू गॉड, दे वांट टू हियर फ्रॉम गॉड, दे वांट टू लिसन फ्रॉम गॉड, एंड दे वांट गॉड टू से समथिंग इन देयर सिचुएशन। हालेलुया। सो ऐसे ही यहाँ पे पतरस आया है। ठीक है, अब हम फिजिकली नहीं जा सकते तो हम प्रार्थना के द्वारा जाते हैं, वचन के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा। और इन तरीके से कभी परमेश्वर हम तक अपनी बात कैसे पहुंचाता है, हम परमेश्वर तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। हमें अपनी बात परमेश्वर के सामने पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे? हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है। प्रार्थना एक साधन है, सेक्रीफाइस एक साधन है, और क्या साधन है? वचन की घोषणा करना एक साधन है। ये 2-3 ही चीजें हैं जिनके द्वारा हम, या परमेश्वर के वचन के हिसाब से ओबीडियंस, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना, तो इसके द्वारा हम परमेश्वर के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर हम तक कैसे बात पहुंचा सकता है? परमेश्वर अपनी बात कई तरीके से पहुंचा सकता है। हालेलुया। वचन के द्वारा खुद पहुंचा सकता है, भविष्यवाणी के वचन के द्वारा पहुंचा सकता है, स्वप्न के द्वारा पहुंचा सकता है, दर्शन के द्वारा पहुंचा सकता है, किसी परिस्थिति के द्वारा हमसे बात कर सकता है ना? तो अलग अलग तरीके होते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का मैसेज हम तक पहुंचता है। हालेलुया। सो यहाँ पे पतरस ने परमेश्वर को अप्रोच किया, परमेश्वर से कहा, प्रभु, अगर मेरा भाई, किसी बाहर वाले के लिए बात नहीं हो रही है, भाई के बारे में बात हो रही है, भाई अगर गुनाह करे तो कितने बार माफ करना चाहिए? तो अपने आप से परमेश्वर को एक ऑप्शन देता है कि प्रभु 7 बार, ये सोच के कि 7 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो परमेश्वर उसके घमंड को चूर चूर कर देते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार। शायद पतरस के मन में ही चल रहा था कि मैं बोलूंगा प्रभु कितनी बार माफ करना चाहिए, कि 7 बार, मतलब 7 बार को वो बहुत बड़ा नंबर समझ रहा था अपने मन में। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे नहीं कहता 7 बार, मैं कहता हूँ 7 का 70 गुना तक अगर वो माफी मांगे तो तेरे को माफ करने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पे जब परमेश्वर बता रहे हैं इस चीज को, तो एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि परमेश्वर के राज्य में माफी का एक बहुत बड़ा स्थान है। हालेलुया। देयर इज अ बिग प्लेस। स्पिरिचुअल रेल में, आत्मिक जगत में जो माफी है, फॉरगिवनेस है, चाहे वो मांगने की हो चाहे किसी को माफ करने की हो,
है ना। माफी हमें मांगनी भी पड़ती है और माफ हमें करना भी पड़ता है, दोनों ही चीजें हैं। हालेलुया। सो चाहे वो माफी मांगने की बात हो चाहे माफ करने की बात हो, बाइबल हमें बता रही है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय में ही चलते हैं, जब परमेश्वर ने लॉर्ड्स प्रेयर सिखाई, तो हम क्या देखते हैं, वो कहता है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर साफ रीति से इस बात को कह रहा है कि हमें अगर माफी की जरूरत है तो हमें माफ करने की भी जरूरत है। ये बात कहाँ पता चलती है? 22-23 पद से आगे पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, मत्ती 18 उसका 23 पद। जिसने एक राजा है, उसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया, 10,000 तोड़े का कर्जदार था। चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बच्चे सब बेच डाले जाए, कर्जा चुका दिया जाए। दास ने गिरकर बोला, धीरज रख, मुझे थोड़ा मौका दे, मैं सब भर दूंगा। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसे मिला जो 100 दिनार का कर्जदार था। तो उसने उसका गला घूंटा और बोला कि कर्जा भर दे। उसने कहा कि मैं कर्जा भर दूंगा, धीरज रख। तो उसने मानी नहीं उसकी बात, बंदी गृह में डाल दिया, जब तक वो कर्जा ना भर दे तब तक वहीं रहे। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने एकदम खरे शब्दों में मुझको और आपको ये मैसेज दिया है कि हम इसको कभी भी लाइटली ना लें, ना तो माफ करने को लाइटली लें और ना ही माफी मांगने को लाइटली लें। हालेलुया। परमेश्वर का एक बड़ा कैरेक्टर है और परमेश्वर का एक बड़ा चरित्र है, और परमेश्वर के चरित्र का एक हिस्सा है, वो है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है माफी। हालेलुया। हम इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 32 पद पर देखें, हमें ये बात यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखिए, परमेश्वर ने उसका स्तर बदल दिया। हम जब 6 और उसके प्रार्थना को पढ़ रहे थे 6-9 में, तो हमने क्या देखा कि जिस तरह मैंने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, तू मेरे अपराध क्षमा कर दे। पर इफिसियों में वो बात उलट गई। वो कह रहा है कि खुदा ने तो तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए हैं, तुम भी जाके अपने गुनहगारों को माफ कर दो। ये चीज हमें कहाँ दिखती है? उस कहानी में दिखती है जो मत्ती 18 में है। वहां पे जो स्वामी है उसके पास उसका दास आता है, तो स्वामी ने उसे माफ कर दिया। पर जब वो गया तो उसने माफी नहीं करी। जब उसने माफी नहीं करी तब उसके स्वामी ने एक्शन लिया। हालेलुया। तो एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर और दे देता है। आमीन। सो मेरे प्रियो, हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। हालेलुया। तो हमें अगर मौका मिला है और या हमें परमेश्वर ने माफ किया है तो हमें माफ करना है। आप जरूर सोचते होंगे कि किसको माफ करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने माफ कर दिया है। हालेलुया। दोनों ही सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो किसको माफ करना है? मतलब सबको माफ करना है। हालेलुया। बाइबल सेज वी हैव टू फॉरगिव ऑल एक्सेप्ट द डीमंस। शैतान, क्योंकि परमेश्वर से ही उसको माफी नहीं चाहिए। दुष्ट आत्माएं जो थरथराती हैं, यीशु के नाम से कांपती हैं, पर वो माफी नहीं मांगती। जब यीशु मसीह निकालने लगा तो उन्होंने क्या बोला कि हमको यहां से मत निकाल। माफी नहीं मांग रही है कि प्रभु हमने तेरे बच्चे को या तेरे दास को, तेरे बेटे को सताया, उसके लिए सॉरी। नहीं, पूरे बाइबल में, थ्रू आउट द बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, वी सी नो फॉरगिवनेस इन द डीमंस, नो फॉरगिवनेस इन सेटन। सेटन के किंगडम में माफी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तो माफी मांगता है और ना वो किसी को माफ करता है। हालेलुया। सो स्टॉप प्लेइंग विद डेविल। शैतान और शैतान की बातों के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि ना तो उसे माफी मांगनी आती है ना माफ करनी आती है। अगर आप उसके हत्थे चढ़ेंगे तो शैतान फाड़ फाड़ खाने वाले शेर के समान है, वो आपको निपटा देगा। ही विल शो नो मर्सी। हालेलुया। पर परमेश्वर के पास माफी है। हम यहाँ देखते हैं कि किससे हमें किसको माफ करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने माफ कर दिया है? तो पता ऐसे चलेगा कि जब कभी कोई व्यक्ति हमारे लिए, हमारे सामने गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे मन में क्या बदले की या गुस्से की भावना आ रही है या नहीं, या हमारे दिल में ये आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो यार, प्रभु इस पर दया कर, ये नहीं जानता कि ये क्या करता है। प्रभु अगर ये जानता तो शायद मन फिरा लेता
ये जानता तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करता। हम पॉलिटिशियंस को लेके अक्सर सवाल उठाते हैं। हम बड़े देशों को, मजबूत देशों को, जो फाइट चल रही है, वॉर्स चल रहे हैं, उनको लेके मजबूत अक्सर ये जो है हम क्या सवाल उठाते हैं, अक्सर सवाल उठाते हैं। और सवाल क्या होता है हमारा, हमारा सवाल क्या होता है, सिंपल सवाल होता है, प्रभु इसके साथ ऐसा हो जाए या इसने ऐसा किया है। सो दिस इज नॉट फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज व्हाट लॉर्ड दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग इट इज रॉन्ग। परमेश्वर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, खुदावंत तू माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रभु दया कर, इनकी आंखें खोल ताकि ये जान सकें और इन चीजों से तौबा कर सकें। दिस इज द प्रॉपर फॉरगिवनेस। और अगर कभी आपके सामने वो पड़ जाए या, तो आप उनके लिए कुछ ग्रज ना रखें, आप उनके लिए कोई दंड ना मांगे। हालेलुया। यू रिलीज देम। हालेलुया। अगर आप दंड मांग रहे हैं तो इसका मतलब माफ करने की आपको जरूरत है। अगर आप दंड नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं प्रभु आप देखिए आपके हाथों में, मेरे को लेना देना नहीं है, आपको मौका मिल रहा है उनका नुकसान करने का, बट यू आर रिलीजिंग, देन इट्स फॉरगिवनेस। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि हमने माफी की है या नहीं की है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि एक पद और पढ़ेंगे हम मरकुस की किताब और इसके 11 अध्याय। यहाँ पे भी हमें आत्मिक काम जब हम करते हैं तो हमें ये पद मिलता है। 25 पद में लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम क्षमा ना करो तो पिता भी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। सो क्या जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्या है कि हम क्या करें, जब भी परमेश्वर के पास जाएं, जब परमेश्वर की वेदी के पास जाएं, जब परमेश्वर के भवन में जाएं, जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता के सामने जाएं, है ना, या जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने बैठें, जब प्रार्थना करने बैठें, वेन एवर वी आर गोइंग टू गॉड, ऑलवेज गो विथ फॉरगिवनेस। हालेलुया। हमेशा माफी के साथ जाना है। ये क्या कह रहा है कि जब भी खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो क्या करो कि अगर मन में विरोध है तो विरोध को क्या कर दो, उसको विरोध को जाके और सेटलमेंट करके आओ। अगर आप विरोध को सेटल करके नहीं आएंगे तो वो चीज फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। एक और जगह लिखा हुआ है कि अगर आप भेंट चढ़ाने आए हो और आपके मन में कोई विरोध है तो भेंट को वेदी के सामने छोड़ दो, पहले जाके मेल मिलाप करो और फिर आके अपनी भेंट को चढ़ाओ। सो भेंट चढ़ाना परमेश्वर को से मुलाकात करने का एक तरीका, प्रार्थना करना परमेश्वर से मुलाकात करने का एक तरीका, है ना। और ये दो इंपॉर्टेंट तरीके, और दोनों में ही फॉरगिवनेस इज नेसेसरी। हालेलुया। है ना। तीसरा, चंगाई के लिए जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं याकूब की किताब, और याकूब की किताब में आई थिंक हाँ 5 पद, यहाँ 5वां अध्याय और लिखा हुआ है 16 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो। सो हमें एक दूसरे से क्या फॉरगिवनेस मांगनी है ना। मैं आपका किसी न किसी चीज में जरूर से होऊंगा। अब मेरे को परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है कि लॉर्ड मेरे गुप्त पाप मुझ पर प्रकट कर। जब परमेश्वर मेरे गुप्त पापों को प्रकट करेगा तभी तो मैं उसके लिए माफी मांग सकूंगा। प्रभु मेरे जाने अनजाने पाप क्षमा कर, और मैं निकल लिया, क्या हो गया? No, it's not done. Hallelujah. We have to struggle so that God reveal all the sins which are hidden. और hidden है और हमारे और परमेश्वर के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हमें उनके लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, और जब हम उनके लिए अनुग्रह मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर से काम करेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक बार दाऊद जब राजा था तो इज़राइल के अंदर बड़ा भारी अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या गलती हुई है, और ये अकाल जा नहीं रहा है, ये बारिश हो नहीं रही है, मैं कैसे अपने देश में राज करूं और कैसे लोगों के लिए कल्याण का काम करूं। परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। जब काफी दिन हो गए उसे आराधना और प्रार्थना करते हुए, तब परमेश्वर ने संदेश दिया कि तुम्हारे राज्य में गिबोन के कुछ लोग रहते हैं, और गिबोन के लोगों का शाऊल ने नुकसान किया है। उन्होंने तुम्हारे इज़राइल देश को शाप दिया है, और उस शाप की वजह से बारिश रुकी हुई है, आकाश बंद है। तो दाऊद को जब इतना इंडिकेशन मिल गया, अब सोचो जब तक इंडिकेशन नहीं मिला था दाऊद करना चाह रहा था प्रजा के लिए कुछ काम, लेकिन दाऊद कर नहीं पा रहा था। सो आपके लाइफ में भी अगर कोई ऐसी सिन है जो हिडन है, किसी का कोई ऐसा विरोध है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक है, मेरी लाइफ स्टक है, परमेश्वर काम करना चाहता है पर परमेश्वर भी काम नहीं कर पा रहा,
तो क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांत है, हालेलुया। परमेश्वर अपने सिद्धांतों से जमीन पे बंधा हुआ है और उन सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए हमें वहां पे प्रकाशन की जरूरत है। जैसे ही दाऊद को प्रकाशन मिला, दाऊद तुरंत अपने एल्डर्स को लेकर गिबोन के लोगों के पास गया और गिबोन के लोगों से बात करी कि भाई गिबोनियो, तुमने जो हमारे को शाप दिया है, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं कि तुम उस शाप को हमारे देश से हटा दो, ताकि हमारी प्रजा फल फूल सके, बारिश हो सके। तो गिबोनियों ने कहा कि भाई तुम्हारा जो पहले का राजा शाऊल था, उसने हमारे के लोगों बहुत मारे थे और उसकी वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। तो दाऊद ने कहा कि भाई रिकॉन्सिलेशन हम करना चाहते हैं, कंपनसेशन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा हमको 10 आदमी चाहिए शाऊल के घराने के, और 10 आदमी दे दो, हम उनको अपनी दीवार पे टांगेंगे मार के, और जब उन्हें मार देंगे तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा और उसके बाद में हमारा तुम्हारा सेटलमेंट क्लियर हो जाएगा। तो दाऊद ने ढूंढा और ढूंढ के फिर उसके यहाँ से 10 लोग निकाले और उनको दे दिए। जब हैंड ओवर कर दिए तो उन्होंने उनके साथ जो वो करना चाहते थे किया। उसके तुरंत बाद परमेश्वर की माफी वहां पे काम करने लगी और बारिश हुई, अकाल खत्म हो गया। हालेलुया। सो मैंने कहानी आपको क्यों बताई? क्योंकि अगर आपके लाइफ में कोई चीज हिडन है और वो काम कर रही है, परमेश्वर के काम के खिलाफ कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर बरकत देना भी चाहे, परमेश्वर का वचन आशीष के लिए है भी, तब भी जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं होगा, वो केस डिसॉल्व नहीं होगा, तब तक परमेश्वर का हाथ आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। देखिए, हम यशाया 59 को पढ़ते हैं, हमें इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हालेलुया। कभी कभी जाने का होता है और कभी कभी अनजान का होता है, कभी कभी आपको पता ही नहीं होता है, जनरेशनल होता है। हालेलुया। जिसमें आपके आने से पहले ही चीजें खराब हो चुकी होती हैं, है ना? तो इन सब चीज, ये आत्मिक क्या है? ये रहस्य है। पर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जब हम अर्नेस्टली मांगेंगे तो परमेश्वर हमें चीजें प्रकट भी करेगा, और प्रकट करने के साथ साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो और उस चीज के लिए परमेश्वर रास्ता दिखाएगा, जब हम उस चीज को करेंगे तो परमेश्वर रिजल्ट भी बदल देगा। आमीन। हालेलुया। सो यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता। धर्म के साथ नालिश नहीं करता, इसका क्या मतलब है? कि वी डोंट गो टू गॉड, लॉर्ड वी आर रेडी, प्लीज टेल अस व्हाई दीज थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, एंड लॉर्ड व्हाई दिस इज हैपनिंग टू अस, फादर रिवील इट टू अस। जब हम इस तरीके से परमेश्वर से मांगेंगे, आप बोलते हैं ना कि क्या प्रार्थना करें, ये प्रार्थना है। हालेलुया। तब परमेश्वर प्रकट करेगा। दाऊद ने इस बात को कहा, हे प्रभु मेरे गुप्त पाप मुझ पर प्रकट कर दे, ताकि मैं आजाद हो जाऊं। क्यों उसने इस बात की प्रार्थना करी? क्योंकि गिबोन वाला मैटर उसके सामने आ चुका था। बाइबल में क्यों लिखा गया? ताकि आप और मैं उन हिडन चीजों से आजाद हो चुके, जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं और आप इन्वॉल्व हैं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में आई? प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर के कान बहरे नहीं है, पर मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में कोई चीज दीवार बन के अड़ी है, वो है सिन। अब वो सिन आपसे हुआ, सिन जाने में हुआ, सिन अनजाने में हुआ, शैतान ने धोखा दिया, जनरेशन से आया, इट डजंट मैटर। इफ समथिंग इज बिटवीन यू एंड गॉड, गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी एंड यू, एंड गॉड कैन नॉट hear our prayers. Even God will answer, but it will not reach to us. Hallelujah. So ऐसी परिस्थिति में हमें माफी सहायता करेगी, क्योंकि एक बार जब वो दीवार मेरे और आपके परमेश्वर के बीच से हट गई, हालेलुया, परमेश्वर का आसमान खुल जाएगा। उसके बाद आशीषों की अपरंपार बारिश होगी। एक और जो मुकदमा अभी मैंने जिसको बोला, वो ये है जो दान के विषय में है, दशमांश के विषय में है। वो बंद कर देता है आकाश को, बोलता है कि तुमने मुझे लूटा है, तो अगर तुम दशमांश देने में वफादार रहो, अपनी पहली उपज देने में वफादार रहोगे, तो मैं भी वफादार रहूंगा। अब आसमान बंद है क्योंकि हम टाइट नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन के लिए नहीं दे रहे हैं, और हम प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं, तो कैसे होगा? है ना? तो मैं आपको प्रार्थना करने से डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बोल रहा हूं कि प्रार्थना अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। वी हैव टू गो। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा
प्राप्त होती है। उनमें से एक मंत्री प्रार्थना है, तो एक मंत्री माफी करना, माफी मांगना है, तो एक मंत्री भेंट चढ़ाना है, तो एक मंत्री वहां पे क्या है, परमेश्वर की संगति में रहना, तो एक मंत्री वचन का पालन करना। सो वी हैव टू रीड द वर्ड थ्रू आउट, हालेलुया। जब हम वचन को ठीक से चारों तरफ से पढ़ेंगे, हर तरफ से वचन हमसे बातचीत करेगा। और इन सब चीज में मदद कौन करेगा? यीशु मसीह कहता है, मैं पिता के पास जाता हूँ, एक सहायक तुमको देता हूँ जो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें याद कराएगा और बताएगा और तुम्हें स्मरण कराएगा। रिकॉलिंग, आपको और मुझे रिकॉल कराने का काम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। सो वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड टू रिसीव द फायर, टू रिसीव द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट होगा तो हमें इस मुद्दे में मदद मिलेगी और बहुत मदद हमको मिल जाएगी। हालेलुया। आगे चलते हैं। इफिसियों हमने 4:31 देखा, आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल जो हमें यूसुफ की उत्पत्ति की किताब में यूसुफ और उसके भाई के बीच में मिलता है, तो ये एग्जाम्पल भी है, हमें ऐसा करना है कि उसके भाइयों ने उसके साथ जो कुछ कर सकते थे बुरा किया, मारने की भी कोशिश करी, गड्ढे में डालने की कोशिश करी, बेच दिया, है ना, और वो फ्री हो गए, है ना। लेकिन वो उसका नुकसान करने के लिए ऐसा कर रहे थे क्या? नहीं, वो जलन से भरे हुए थे। दे वर डूइंग इट बिकॉज दे वर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ जेलसी। वो जो जेलसी उनके अंदर भरी हुई थी, उस जेलसी की वजह से वो ऐसा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उसकी जमीन उनको चाहिए थी, ऐसा नहीं है कि उसका भाग उन्हें चाहिए था। उनको ये भी मालूम था कि पिता जो प्यार इससे करता है, इसके जाने के बाद भी वो प्यार इसी को मिलेगा, हमको नहीं मिल पाएगा। दे वर वेल अवेयर अबाउट इट, राइट। बट द स्पिरिट ऑफ जेलसी, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। बट जब यूसुफ को मौका मिला, यूसुफ ने सिर्फ एक बार चेक किया, क्या मेरे भाई बदल गए हैं या वैसे ही हैं। और जब उसने चेक किया यूसुफ ने, तो उसने देखा कि मेरे भाइयों ने जो किया उसके लिए उनको खेद है। हालेलुया। उनके हार्ट में रिपेंटेंस है। और जब रिपेंटेंस उसने देखी, तो सिर्फ चेक किया और उसने तुरंत उन्हें माफ कर दिया। और फिर वो उनके लिए जीवित रहने का साधन बना। न सिर्फ जीवित रहने का, पर वहां उनको एक देश मिला, एक एरिया मिला, उन्हें काम मिला, उनको फिरौन का संरक्षण प्राप्त हुआ और इतनी सारी ब्लेसिंग्स उनको मिल गई। ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, वो 70 आदमी मर जाते अगर यूसुफ माफ ना करता। हालेलुया। और अगर वो 70 मर जाते, तो बाद में इजिप्ट से निकलने वाले 6 लाख कहां से पैदा होते? और वो जो कनान देश में जाने के लिए एक बड़ी पलटन थी और 10 मिरेकल बड़े बड़े होने थे, वो परमेश्वर कहाँ करता है? हालेलुया। आपकी माफी एक बीज के समान हो सकती है, जिसमें से परमेश्वर बहुत सारे फल को लेकर आ सकता है। डोंट टेक योर फॉरगिवनेस एज लाइटली, इट इज मोर देन एबल टू स्टार्ट जनरेशंस। हालेलुया। इट इज मोर देन एबल टू गिव गॉड जनरेशंस। पीढ़ी पीढ़ी परमेश्वर के राज्य को देने के लिए आपकी एक माफी बहुत बड़ा काम कर सकती है। आमीन। सो नेवर टेक द फॉरगिवनेस एज लाइटली। हमने यहाँ पे इन चीजों को देखा है। और यहाँ हमने ये भी देखा कि उसकी फैमिली जो टूटी थी वो रिकॉन्साइल हो गई। हालेलुया। जब यूसुफ ने माफ किया, तो वो क्या हो गए? रिकॉन्साइल हो गए, वो जुड़ गए और वो एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। तभी तो 6 लाख, 70 से 6 लाख पहुंचने तक वो गोशेन देश से अलग नहीं हुए। वरना हम तो 10-20 ज्यादा होते हैं घर में, तो हम सोचते हैं अलग अलग चले जाते हैं। तू दक्षिण जा, मैं उत्तर जाता हूँ, तो पूरब जा, मैं पश्चिम जाता हूँ। नो, वो रिकॉन्सिलेशन इतना पावरफुल था कि जब तक वो 6 लाख नहीं हो गए, तब तक वो माफी और वो सामर्थ्य उनके अंदर काम करती रही, जो यूसुफ ने आत्मिक जगत में और फिजिकली उनको दी थी। हालेलुया। कैन यू सी द माइटी इंपैक्ट? ओके। सो हम एक चीज और देखते हैं। ये लूका की किताब 6 उसके 27 पद में, और यहां लिखा हुआ है, इट ब्रेक्स द साइकिल। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। अब ये बात इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है कि जिसकी कोई हद नहीं। हर रोज हमारे जीवन में कोई ना कोई होता है जो हमसे बैर कर रहा होता है। बट गॉड सेज लेट देयर बी समवन टू हेट यू। कोई ना कोई आपसे नफरत करने वाला होना चाहिए। अगर नफरत करने वाला नहीं होगा, तो परमेश्वर का जो माफी का कैरेक्टर है वो आपके अंदर बिल्ड
नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो शैतान को हराना है। एक ही चीज है जिससे शैतान को हराया जा सकता है, वो है माफी। हालेलुया। द मोस्ट powerful weapon against the negative and the darkness is the weapon of forgiveness. Hallelujah. So यहाँ क्या कह रहा है, जो तुम्हें शाप दे उनको ब्लेस करो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके तरफ फेर दो, कोई तुमसे छीन ले तो कुर्ता भी लेने दो। हालेलुया। इन सब बातों में परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? बिलीव इन गॉड। अगर किसी ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मार दिया तो भरोसा रखो कि परमेश्वर आपके सामान की रक्षा करेगा। आज भले ही 4 लोगों के सामने आपका अपमान हुआ है, पर आपका परमेश्वर मोर देन एबल है। आपके सोचने, आपके दुआ करने से ज्यादा सामर्थी है, जो आपके विलाप को नृत्य में बदलना चाहता है, जो आपके शोक को आनंद में बदलना चाहता है, जो एक रास्ते से हमला करने वाले शत्रु को 7 रास्तों से खदेड़ना चाहता है। और उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, एंजल्स की कोई कमी नहीं है, उसके पास समुद्र है। वो जिसको आज्ञा देगा वो आपके फेवर में काम करने लग जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के पास संसाधन की कमी नहीं है। जब भी ये माफी का मैटर आता है, ऑलवेज बिलीव इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर कंट्रोल में है, मेरा परमेश्वर राज्य कर रहा है। और ये चीज हुई है, मुझे आज लग रहा है कि मैं हार गया हूं, मुझे आज लग रहा है कि मैंने बदला नहीं लिया है, मुझे आज लग रहा है कि इसने मेरे घराने का अपमान कर दिया, ये ऐसे कैसे जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसने मेरे को धोखा दिया, मैं इसे माफ कैसे कर सकता हूं। बट ट्रस्ट गॉड। हालेलुया। दीज आर द टाइट कॉर्नर्स ऑफ लाइफ। वो कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, बदले को नहीं पुकारना है। संकट के समय किसी और को, रथ और घोड़े को नहीं पुकारना है। हाय उन पर जो सहायता पाने को मिस्र जाते हैं। मिस्र क्या है? मिस्र परमेश्वर को छोड़ के दूसरी सहायता लेना। इज इजिप्ट। इजिप्ट क्या दिखाता है? खुदा से सहायता ना मांग के, खुदा से सहायता ना प्राप्त करके किसी दूसरे संसाधन से प्राप्त करना। हालेलुया। डोंट गो टू इजिप्ट, ट्रस्ट इन गॉड। यस लॉर्ड, मेरे साथ धोखा हुआ, यस लॉर्ड मेरे साथ चीटिंग हुई है, बट लॉर्ड यू आर अ गॉड हु कैन ब्लेस मी। परमेश्वर तू मुर्दे को जिंदा कर सकता है। किसी ने मेरे साथ अगर एक जॉब का धोखा किया है, तो भी परमेश्वर तू, तेरे पास सामर्थ है कि तू परमेश्वर मुझे से निकाल सकता है। हालेलुया। तो मुझे कहीं से भी शुरू करके बढ़ा सकता है। आमीन। ऐसे कितने एग्जाम्पल है। अयूब को देख लीजिए। अयूब ने बहुत लंबी आयु, पता नहीं 70 80 90 कितने साल का था, तब शैतान ने अटैक किया। अच्छे खासे बेटे, सब कुछ, धरती पे सबसे ज्यादा अमीर, जीरो कर दिया। बट he trusted the Lord, and whatever he carried before the disaster, he carried double in Jesus Christ's name. Hallelujah. दुगना मिला ना उसे, परमेश्वर रिस्टोर कर दिया ना उसको। हालेलुया। परमेश्वर कर देगा, परमेश्वर कर देगा। नाओमी की फैमिली को देखिए। नाओमी की फैमिली भरी पूरी थी, एकदम डिजास्टर हो गया। 10 साल के अंदर अंदर हस्बैंड गया, बेटा गया, छोटा बेटा गया, छोटे बेटे की वाइफ चली गई, एक बहू बस उसके साथ आई। बट परमेश्वर ने उसके घराने को यीशु मसीह की वंशावली में रख दिया। हालेलुया। आमीन। हाँ, आप में जब भी परिस्थिति से गुजरे, परमेश्वर पर भरोसा करके माफी के सिद्धांत को चुने। ऑलवेज चूज फॉरगिवनेस। आइए दुआ में चलते हैं। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं। आज एक बात तो साफ हो गई परमेश्वर, कि हमारी दुआओं के जवाब ना आने की ज्यादातर वजह है आपके और हमारे बीच की दीवार। वो दीवार जो हमें पता भी नहीं है कि है, वो दीवार जो हमारे और आपके बीच में है, जिसकी वजह से सर्टेन रिजल्ट्स रुके हुए हैं। हाँ पिता, वो चाहे ऑफरिंग्स की हो, चाहे टाइथिंग्स की हो, चाहे हमारे खुद के माफी मांगने की हो, किसी को माफ करने, रिलीज करने की हो। ओ पिता, वो चाहे कोई मैलिस हो, कोई ग्रज हो, कोई डाह हो, कोई जेलसी हो। ओ खुदावन, हमको तेरी सामर्थ चाहिए। वी नीड योर स्ट्रेंथ फादर। लॉर्ड, हम इन 40 दिनों में चल रहे हैं। परमेश्वर, अगर आपसे वो दीवार हमारे और आपके बीच से नहीं हटती है, तो परमेश्वर हमारे 40 दिन बैठना बेकार हो जाएगा। हम दुआ करते हैं खुदावंद, जो कुछ भी इस दीवार के हटने और आपकी आशीष हम तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, यीशु मसीह के नाम से वो प्रकट हो। और परमेश्वर, हमें आप अनुग्रह दें कि हम वो चीजें कर सकें। इफ इट इज फ्रॉम आवर एंड, लॉर्ड गिव अस द ग्रेस सो दैट वी कैन ओवरकम।
परमेश्वर या तो ये दीवार गिर जाए या हमें इतनी सामर्थ्य मिले कि हम इस दीवार को चढ़ के खुदावन तुझ तक अप्रोच करने वाले हो सके। Whatever is needed, let it be done in Jesus Christ's name. If it is strength, Lord, let us receive the strength. If we are lacking in the grace, Lord, let us receive the grace. If it is anger, Lord, let the spirit of anger leave us in Jesus Christ's mighty name. Lord, if it is the spirit of jealousy, let the jealousy leave us in Jesus Christ's name. Father, we claim the blood of Jesus Christ. Let the blood of Jesus work for us, purify us, sanctify us. And Lord, हमारे और खुदा के बीच की वो दीवारें, जो भी पत्थर, जो भी रास्ते खराब हैं, वो यीशु मसीह के नाम से सीधे हो जाए। जो राजमार्ग सीधा परमेश्वर तक पहुंचता है, हम उस राजमार्ग पर आ जाएं। अगर हम रास्ते से भटके हुए हैं तो खुदा, हालेलुया। चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं, सकरे पे आ जाए। चौड़े दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सकरे से घुसे। लॉर्ड, whatever is needed, Lord, let that help in that form, whatever form we need, Lord, we receive in the mighty name of Jesus Christ. जिस भी रूप में चाहिए खुदावंद, जिस रूप में हम समझ सकते हैं, जिस रूप में हम रिसीव कर सकते हैं, परमेश्वर उसी रूप, उसी फॉर्म में, उसी अमाउंट में मिलने वाली हो सके। प्रभु, अगर किसी को 1,000 की माफी की जरूरत है तो उसे 200 की माफी ना मिले, पूरी 1,000 की माफी मिले। अगर किसी को 10,000 की माफी की जरूरत है तो 10,000 की मिले। अगर किसी को खून करने की, मर्डर की माफी की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से मर्डर की माफी मिले। किसी को व्यभिचार से माफी की जरूरत है तो परमेश्वर व्यभिचार से माफी उसको मिले। Whatever form, whatever amount is needed, Lord, let us receive the forgiveness. प्रभु, दुआ करते हैं, अगर कोई हिडन चीज है जो हमें नहीं पता है तो प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा आप सामर्थ और आग उंडेलिए, और परमेश्वर जो कुछ अंधकार में है आपके द्वारा वो रोशनी में आ जाए, ताकि हम उनसे रिजॉल्व हो सके और फिर हमारा मेल मिलाप, रिकॉन्सिलेशन हो सके। धन्यवाद के साथ मंडली को आपके हाथ में सौंपते हैं। बड़ी बरकत दीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।